Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. We were discussing about the computer system. Today, we will discuss about CPU, Central Processing Unit. The full form of CPU is Central Processing Unit. Consists of the following features. Right? CPU is considered as the brain of the computer. Right? ये कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. CPU performs all the types of data processing operations. डेटा प्रोसेसिंग मीन्स जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे थ्रू दिए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं, उनको ऑपरेट करके, उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको रिज़ल्ट की फॉर्म में लाना सीपीयू का वर्क होता है. इट स्टोर्स डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम. ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है. इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का मतलब है जब प्रोसेस हो रही होती है तब उनको भी स्टोर करने का काम करता है और प्रोग्राम्स को भी स्टोर करने का काम करता है. इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको, उनका सेंटर पार्ट जो होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है. सीपीयू क्या होता है? एक टाइप की चिप होती है. यू माइट हैव सीन द कैबिनेट. कुछ लोग उस कैबिनेट को सीपीयू कहते हैं क्योंकि उसके अंदर मदरबोर्ड में एक चिप लगी हुई होती है जिसको सीपीयू कहते हैं. एक्चुअली ये सीपीयू होता है. ठीक है, तो वो कैबिनेट सीपीयू नहीं होता बल्कि मदरबोर्ड के अंदर चिप लगी हुई होती है, वो सीपीयू कहलाती है. सीपीयू इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लॉजिकल पार्ट्स. ऐसा नहीं है वो उसमें ये पार्ट्स अलग से होंगे, ये लॉजिकली डिवाइड किए गए हैं. इसमें पहला आता है मेमोरी यूनिट, ठीक, जो एमयू भी कहलाता है. कंट्रोल यूनिट सीयू कहलाता है. और एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. जब कोई इनपुट दिया जाता है सीपीयू उसको प्रोसेस करता है. ये तीनों कॉम्बिनेशंस काम करते हैं और फिर हमें आउटपुट मिल जाता है. नेक्स्ट मेमोरी यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं. मेमोरी यूनिट क्या होता है? जैसे हमारे ब्रेन में चीज़ें स्टोर रहती हैं. ठीक है, कैसे स्टोर रहती हैं कि मेमोरीज़ के फॉर्म में, हम भी उन्हें मेमोरीज़ कहते हैं, तो हमारे ब्रेन में स्टोर रहती हैं. उसी तरीके से यहाँ पर उसका मेमोरी यूनिट भी होता है. ठीक, सीपीयू का अपना मेमोरी यूनिट होता है जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करता है. और जब भी हमें कोई चीज़ याद करनी होती तो हम लोग क्या करते हैं, हम उसे रिकॉल करते हैं, उस पर ध्यान लगाते हैं और वो चीज़ रिकॉल हो जाती है. ठीक, हमारे ब्रेन में चीज़ें स्टोर होने की कोई लिमिटेशन नहीं होती है. वो चीज़ें हट भी जाती हैं, कई बार फेड हो जाती हैं. लेकिन कंप्यूटर में एक लिमिटेशन होती है, उतना ही डेटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं. यानी मेमोरी यूनिट एक डिफ़ाइन होता है जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं और उसे रिकॉल भी किया जा सकता है. ठीक, इसके जो पार्ट्स होते हैं इंटरनल मेमोरी के, वो रैम और रोम होते हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. इट्स साइज अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी. ठीक, स्पीड, कैपेसिटी मैंने कह दिया तो कैपेसिटी भी डिपेंड करता है. स्पीड, पावर, जैसे अगर हमारी इंटरनल मेमोरी भर जाती है हमारे फ़ोन की या कंप्यूटर की तो वो हैंग करने लगता है. ठीक, तो मेमोरी यूनिट जितना खाली होगा उतना ही ज़्यादा फंक्शनिंग अच्छी रहती है. प्रोसेसर पे भी स्पीड डिपेंड करती है और हमारे मेमोरी यूनिट पर भी स्पीड्स डिपेंड करती हैं. उसके बाद में है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट. दिस यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 सबसेक्शंस, अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक या लॉजिकल सेक्शन. 2 तरीके के सेक्शंस यहाँ पर होते हैं. अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? जैसे आप सिंपली कैलकुलेशंस करते हो, ठीक, उसमें ऑपरेटर्स का यूज़ करते हो. एडिशन का सॉफ्ट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. तो ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जो भी ऑपरेंड्स होते हैं जिनके बीच में आप इनको लगाते हैं वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं. तो एक ये दूसरा यूनिट जो है एएलयू, उसका अर्थमेटिक सेक्शन क्या काम करता है? ये हमारे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन यानी अर्थमेटिक सेक्शन का काम करता है, कैलकुलेशन वाली फॉर्म का काम करता है. ठीक, दूसरा इसका सेक्शन है लॉजिक सेक्शन.
या लॉजिकल सेक्शन। लॉजिकल सेक्शन क्या होता है? लॉजिकल रिजल्ट्स को कैलकुलेट करने का काम करता है, जैसे कंपेयरिंग का काम करेगा, या सिलेक्शन का काम करेगा, या मैचिंग करने का काम करेगा, कौन सी चीज़ें रिजेंबल कर रही हैं, कौन किससे बड़ा है तो हम ग्रेटर देन सिंबल लगा देते हैं, ये लेस देन सिंबल लगा देते हैं, क्या ये इससे छोटा है, या ग्रेटर देन, लेस देन, या नॉट इक्वल्स टू। तो ये लॉजिकल फंक्शंस को जो परफॉर्म करने का काम करता है वो ये लॉजिकल सेक्शन करता है। यानी ALU के ये दो पार्ट्स होते हैं, अरिथमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, CU भी कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट डज नॉट कैरी आउट एनी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। कोई एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग नहीं करता, लेकिन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे हमारा ब्रेन हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक इसी तरीके से ये कंट्रोल यूनिट जो है, जैसे ब्रेन को अगर हम डिवाइड कर दें तो अलग अलग काम है। कैलकुलेशन वाला पार्ट कोई ब्रेन का दूसरा सेक्शन करता है, ऐसे कंट्रोल वाला पार्ट दूसरा सेक्शन करता है। तो जैसे हमारे हाथों का मूवमेंट कैसे होना है या कुछ भी होना है, ये हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। उसी तरीके से सारे पेरिफेरल डिवाइसेस कैसे काम करेंगे, इनपुट आउटपुट कौन से सेक्शंस में जाएंगे, मेमोरी कहाँ पर एलोकेट होगी, आउटपुट कौन से सेक्शन में जाना है, ये सारा कंट्रोलिंग का काम कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट मेमोरी यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो अमाउंट ऑफ डेटा होता है वो मेमोरी होता है एक्चुअल में। इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो बिट कहलाती है, बाइनरी डिजिट, राइट। हम जानते हैं कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज़ बाइनरी, एंड बाइनरी डिजिट्स आर लॉजिकल ज़ीरोज़ एंड वंस। इसको हम ज़ीरो और वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक यूनिट जो है वो बिट कहलाता है। ज़ीरो एंड वन ये इसके क्या हो गए? बिट्स। अगर 4 बिट्स मिल जाएंगे आपस में तो वो निब्बल कहलाएंगे। सबसे छोटा यूनिट बिट और उसके बाद में निब्बल आ गया। और जब 8 बिट्स मिलेंगे हमारे तो एक बाइट कहलाएगा। बिट, निब्बल एंड बाइट। नेक्स्ट अब हम इसको कैटेगराइज कर लेंगे कि जिस तरीके से हम मोबाइल और कंप्यूटर्स में मेमोरी को मेज़र करते हैं, तो 1 किलोबाइट, ठीक हमने अभी पढ़ लिया 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट हो गया। तो 1 किलोबाइट क्या होगा? 1024 बाइट्स, यानी कि 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं? 1 किलोबाइट। ऐसे ही 1024 किलोबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? 1 मेगाबाइट, 1 MB। 1024 MB मिलकर क्या बनाएंगे? 1 GB। आजकल बहुत कॉमन है, GBs में हमारे पास मेमोरी कार्ड्स और हमारी इंटरनल मेमोरीज जो आती हैं फ़ोन्स की वो गीगाबाइट्स में होती हैं। ऐसे ही 1024 गीगाबाइट्स मिलकर क्या बनाएंगे? 1 टेराबाइट, बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे ही 1024 टेराबाइट मिलकर क्या बनाएंगे? 1 पेटाबाइट, ठीक। तो ये कैटेगरी एक तरीके से कैटेगराइजेशंस होते हैं, जिसके आगे जैसे यूनिट्स होते हैं आप उसे मेज़र कर पाते हैं कि ये कितने मेगाबाइट का, कितने MB की ये वीडियो है, कितने KB का ये फ़ोटोग्राफ है या वर्ड फाइल है या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि उनको मेमोरी एलोकेट होने के लिए उस साइज़ की ज़रूरत है, ठीक। बाकी हम रैम और रोम के बारे में और बाकी डिवाइसेस के बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।